हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेंटेंस के साथ। कभी कभी सही फैसला आसान नहीं होता, लेकिन वही फैसला ज़िंदगी बदल देता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसा सेंटेंस बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ट्रांसलेट करने की ट्राई करते हैं। कभी कभी यानी समटाइम्स सही फैसला, द राइट डिसीजन आसान नहीं होता, इज़ नॉट ईजी, लेकिन बट वही फैसला ज़िंदगी बदल देता है। दैट डिसीजन, वही फैसला, दैट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, ज़िंदगी बदल देता है। सिंपल था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमेशा दूसरों के लिए सही बनने की कोशिश मत करो, कभी कभी खुद के लिए भी जीना ज़रूरी है। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, ट्राई करते हैं। हमेशा दूसरों के लिए सही बनने की कोशिश मत करो। डोंट ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट फॉर अदर्स। डोंट ऑलवेज ट्राई यानी हमेशा कोशिश मत करो, किस चीज़ के लिए? टू बी परफेक्ट यानी कि सही बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए। फॉर अदर्स किसके लिए? दूसरों के लिए। यानी हमेशा दूसरों के लिए सही बनने की कोशिश मत करो, कभी कभी खुद के लिए भी जीना ज़रूरी है। समटाइम्स खुद के लिए भी जीना ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू लिव फॉर योर सेल्फ। इट्स इम्पोर्टेंट टू लिव फॉर योर सेल्फ। उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम जितना खुद पर यकीन करोगे उतना ही मजबूत बनते जाओगे। ज़िंदगी आसान नहीं होती यानी कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन बट तुम जितना खुद पर यकीन करोगे, द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ, तुम जितना खुद पर यकीन करोगे, द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ, द स्ट्रोंगर यू बिकम, उतना ही मजबूत बनते जाओगे। द स्ट्रोंगर यू बिकम। एक बार पूरा देखिए। लाइफ इज़ नॉट ईजी, ज़िंदगी आसान नहीं होती, बट लेकिन तुम जितना खुद पर यकीन करोगे, द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ, उतना ही मजबूत बनते जाओगे। द स्ट्रोंगर यू बिकम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी सही इंसान सही समय पर नहीं मिलता, इसलिए हार मत मानो, तुम्हारे लिए अच्छा समय अभी बाकी है। इसको हम ट्राई करते हैं इंग्लिश में। कभी कभी यानी समटाइम्स सही इंसान, द राइट पर्सन, सही समय पर नहीं मिलता, डज नॉट कम एट द राइट टाइम। यहाँ पे सही समय ये क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिस वजह से आप सिंगुलर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि डज होती है। और चूंकि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए आप डजंट यानी कि डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो कभी कभी सही इंसान सही समय पर नहीं मिलता, समटाइम्स द राइट पर्सन डज नॉट कम एट द राइट टाइम। इसलिए हार मत मानो, डोंट गिव अप। हार मत मानो, डोंट गिव अप। तुम्हारे लिए अच्छा समय अभी बाकी है। द बेस्ट टाइम फॉर यू, द बेस्ट टाइम फॉर यू इज स्टिल अहेड, यानी तुम्हारे लिए अच्छा समय अभी बाकी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। अगर तुम किसी चीज के लिए सच में मेहनत करते हो, तो एक दिन वो तुम्हारे लिए कामयाबी जरूर लाएगी, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। नाउ इन इंग्लिश, अगर तुम किसी चीज़ के लिए, कंडीशन के साथ है इसलिए आप इफ़ से शुरू करेंगे। अगर तुम किसी चीज़ के लिए सच में मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क रियली हार्ड फॉर समथिंग। अगर तुम किसी चीज़ के लिए सच में मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क यानी तुम वर्क करते हो, रियली हार्ड यानी कि कठिन मेहनत करते हो, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, वन डे एक दिन, तो एक दिन वो तुम्हारे लिए कामयाबी जरूर लाएगी। वन डे इट विल, ये क्या जो मेहनत है आपकी, इट विल डेफिनेटली निश्चित रूप से, ब्रिंग लाएगी, सक्सेस सफलता, फॉर यू तुम्हारे लिए, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। यू जस्ट हैव टू नेवर गिव अप, यू जस्ट हैव टू नेवर गिव अप, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। एक बार पूरा सेंटेंस देखिए। अगर तुम किसी चीज़ के लिए सच में मेहनत करते हो, तो एक दिन वो तुम्हारे लिए कामयाबी जरूर लाएगी, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। इफ़ यू वर्क रियली हार्ड फॉर समथिंग, वन डे एक दिन, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग सक्सेस फॉर यू, यू जस्ट हैव टू नेवर गिव अप। I hope it is clear. Now moving on to next sentence.
प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का नाम है और हर हाल में उसके साथ खड़े रहने का नाम है। ट्राई करते हैं इंग्लिश में। लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग, इट्स अबाउट गिविंग, इट्स अबाउट गिविंग, प्यार देने का नाम है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का नाम है। अबाउट ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन समवन फेस, अबाउट ब्रिंगिंग बाय देम नो मैटर व्हाट। सो गाइज, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारे सबटाइटल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।